तो आवरली प्राइसिंग स्ट्रेटजी आपके लिए सही रहेगी जब आप एक हाईली सब्जेक्टिव फील्ड में रहें, जैसे कि रिसर्च, टीचिंग, एनालिसिस एक्सेट्रा। सब्जेक्टिव फील्ड्स में कई बार प्रोजेक्ट डिफाइन करना शुरू में या अनुमान लगाना कि आपका कितना टाइम लगेगा थोड़ा मुश्किल होता है। तो आवरली प्राइसिंग काफी सूटेड है इस तरह के काम के लिए। दूसरा, जब एक्सपेक्टेड आउटकम क्लियरली डिफाइंड ना हो। मान लीजिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो शायद लंबा चलने वाला है, उसकी टाइमलाइंस डिफाइंड नहीं है। जब भी आपने प्रोजेक्ट की स्कोप क्लियरली डिफाइंड ना हो तो आपको आवरली प्राइसिंग ही चूज करना चाहिए। ये आपको प्रोटेक्ट करता है बहुत बार ऐसे क्लाइंट से जो कि स्कोप को क्लियर नहीं करते शुरुआत में। ये एक फ्रीलांसर के लिए काफी स्ट्रेसफुल और फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, तो इसलिए आवरली प्राइसिंग ऐसे सिचुएशन में सही रहती है। जब आप फ्रीलांसिंग में नए हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग में नए हैं तो आवरली प्राइसिंग स्ट्रेटजी आपको प्रोटेक्ट कर सकता है अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन से। आप अभी फील्ड के बारे में सीख रहे हैं होंगे तो क्लाइंट्स आपको और स्कोप के बारे में शायद इंटेलिजेंट डिसीजन ना ले सकें, तब आप आवरली प्राइसिंग यूज करें। और जब बहुत ट्रायल एंड एरर की रिक्वायरमेंट रहे, अगर आपको ये डाउट है कि किसी प्रोजेक्ट में आपको रीवर्क करना पड़ेगा या बार बार एक ही चीज को रिवाइज करने की जरूरत पड़ सकती है, तो ऐसे में भी आप एक आवरली प्राइसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कई रीजन से हो सकते हैं। हो सकता है प्रोजेक्ट कॉम्प्लिकेट हो सकता है क्लाइंट आउटपुट को लेकर क्लियर ना हो, तो एक्सेट्रा। अभी इसके साथ मैं आपको कुछ ब्रीफ टिप्स देना चाहूंगा जो आपको आवरली प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज करने में हेल्प करेगी। पहला, एक एक्सपेंस ट्रैकर टूल जैसे कि मिंट बिल्स या फिर एक्सपेंसिफाई का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपको अपने मंथली एक्सपेंसेस को निकालने में मदद मिल सके। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल का इस्तेमाल कीजिए अपनी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए, और साथ ही मैनेज कीजिए कि आप अपना कितना समय कहां स्पेंड कर रहे हैं। हमेशा अपने क्लाइंट्स को एक एस्टिमेट टाइम दीजिए जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लाइंट चाहता है कि आप 2 ब्लॉग पोस्ट लिखें तो उन्हें बता दीजिए कि इट विल टेक 10 to 12 आवर्स। अपने क्लाइंट के साथ रेगुलरली कम्युनिकेट करते रहिए और उन्हें अपनी प्रोग्रेस के बारे में अप टू डेट रखिए। अगर आप बीमार हो गए या किसी वेकेशन का प्लान कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली अपने नंबर ऑफ वीक्स जरूर रिड्यूस कीजिए व्हाइल कंप्यूटिंग योर आवरली रेट।